नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देता है। आप लोगों को सिखाता है कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इंपोर्ट कैसे किया जाए, और डिटेल में सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया से भूटान क्या एक्सपोर्ट करें, कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत देश है। एक छोटा सा देश है जिसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 7 से 8 लाख लोगों की है, जो मोस्टली अपनी सारी जरूरतों के लिए अदर कंट्रीज पे ही निर्भर रहता है, जिसमें 80 से 90% जो है इंडिया ही उनको एक्सपोर्ट करता है और इंडिया से ही काफी सारी चीजें जो है भूटान में इंपोर्ट की जाती है। तो इंपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो भारत और भूटान के जो व्यापारिक संबंध है वो काफी पुराने, काफी टाइम से भूटान जो है भारत से इंपोर्ट करता है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो भूटान को एक तरीके से आर्मी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसी भी तरीके का, और बहुत सारे सपोर्ट जो है इंडिया से भूटान को दिए जाते हैं। और भूटान को माल कैसे भेजा जाए, भूटान को माल भेजने के लिए 3 मोड जो है हम यूज में ले सकते हैं। पहला आपका बाई एयर है, दूसरा आपका बाई ट्रेन है, और तीसरा आपका जो है बाय रोड है, जो लैंड बॉर्डर जो होते हैं उनके द्वारा ही मोस्टली शिपमेंट भूटान में किए जाते हैं। मोस्टली ज्यादातर शिपमेंट जो है लैंड बॉर्डर के द्वारा ही किए जाते हैं, दोनों जगह कस्टम क्लियरेंस करा के और आगे जो है मटेरियल भूटान में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मोस्टली जो मटेरियल है भूटान में बाय रोड होता है, जो करीब करीब 4 से 5 बॉर्डर है भूटान के अंदर, वहां से ही होता है। ऑलमोस्ट इंडिया और भूटान के 650 के आसपास की किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है जो एक दूसरे को टच करती है। और उस 650 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर के अंदर मोस्टली जो हिस्सा जो आता है वो आपका आसाम का आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, और कुछ भाग सिक्किम का भी उसमें रहता है। तो इन बॉर्डर्स के अंदर जो है आपका जो मटेरियल जो लैंड बॉर्डर से जाता है, उनमें कुछ जो मेन बॉर्डर है वो मैं आपको बता देता हूँ। करीब 4 से 5 बॉर्डर के थ्रू हमारा मटेरियल जाता है, जिनमें वेस्ट बंगाल में जो लैंड बॉर्डर जो आता है वो सबसे पहला जो है जे गांव है। जे गांव से काफी मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल में 2 और बॉर्डर आते हैं, जिनमें चमूरसी और बीरपारा मेन है। तो ऐसे करके 3 बॉर्डर के थ्रू वेस्ट बंगाल से काम होता है। उसके अलावा कमर द्वीजा एंड दरंगा आसाम से लैंड बॉर्डर पड़ते हैं, जहां से मटेरियल जो है भूटान में एंटर करता है, और दोनों साइड के कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है भूटान में जाता है और ट्रक जो है खाली होके वापस आ जाता है। तो बात करते हैं कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर भूटान में कोई भी प्रोडक्ट का हम एक्सपोर्ट करें तो उनकी क्या बेसिक डॉक्यूमेंट आपको क्या बनाने पड़ेंगे। उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मोस्टली जैसे आपको जीएसटी लेना पड़ता है, ऑप्शनल है, कुछ प्रोडक्ट के लिए लेना होता है, कुछ प्रोडक्ट के नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। जीएसटी आप लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सभी प्रोडक्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना है। उसके बाद रिलेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको आरसीएमसी लेना है। लाइक जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको एपिडा लेना है, स्पाइसेस करेंगे तो स्पाइसेस बोर्ड लेना है, फूड आइटम वगैरह करेंगे तो फसई के सेंट्रल लाइसेंसिंग वगैरह ये आपको लेनी है। तो उसके बाद एडी कोड लेके उसका आपका जिस भी बॉर्डर से आप कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराएंगे वहां रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद जो है आगे कस्टम क्लियरेंस होके मटेरियल जो है बाहर के यहाँ पहुंचेगा और वापस आपके यहाँ जाएगा। तो ये हो गया आपके जो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वो आपको मैंने बताया। उसके अलावा जैसे जैसे अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ अलग रिपोर्ट्स वगैरह, टेस्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट या कुछ डॉक्यूमेंटेशन अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आरसीएमसी डिसाइड होता है। तो मोस्टली जो है भूटान 80 से 90% अपनी जरूरत का इंडिया से ही इंपोर्ट करता है, और आज से नहीं काफी टाइम से इंडिया और भूटान के काफी लंबे बिजनेस रिलेशन रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको कि आप अगर इंडिया से जो अगर भूटान में कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मोस्टली जो है भूटान के अंदर आपका वीट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीट फ्लोर बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, वीट फ्लोर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं भूटान में इंडिया से। स्पाइसेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी एग्रो कमोडिटीज आप एक्सपोर्ट वहां पे कर सकते हैं। साथ में आप खाने के ऑयल वगैरह होते हैं वो भी आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स की काफी अच्छी डिमांड भूटान से आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप एक्सपोर्ट भूटान में कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप सिरामिक प्रोडक्ट्स भी और मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन्स, जो नेचुरल स्टोन्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिरामिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं भूटान में। एग्रो कमोडिटीज के अंदर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया वीट फ्लोर आप कर सकते हैं, चना आप कर सकते हैं, पल्सेज आप कर सकते हैं,
और उसके अलावा भी काफी डिफरेंट ग्रेन्स जो है भूटान में हमेशा डिमांड में रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप सबको पता है भूटान में स्पिरिचुअल वैल्यू काफी है लोगों की, तो वो आप जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जो होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट को आप भेज सकते हैं। लाइक आपका अगरबत्ती आप कर सकते हैं, मोमबत्ती का जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ माचिस भी एक्सपोर्ट होती है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो और धूप हो गया है, काउ डंक भी एक्सपोर्ट होता है, पूजा का घी भी एक्सपोर्ट होता है, तो ये चीजें भी आप जो है भूटान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स आप इंडिया से भूटान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी डिमांड इनकी भी वहां से आती है। साथ ही में आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है काफी डिमांड जो भूटान से रहती है, तो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आप वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भूटान आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और बाहर से मिल सकते हैं। मिलके उनको आप बॉर्डर पे भी बुला के, कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रक लेके गए और बॉर्डर पे बाहर आया, वहीं पेमेंट किया, सारी चीजें उन्होंने ट्रक को उधर लिया और क्लियरेंस करा के आपको पेमेंट दिया और सारा सब कुछ हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। भूटान एक नियर बाय कंट्री है, तो आपको विजिट करने में भूटान जो है इंडियन सिटीजन को जो ही वीजा प्रोवाइड कराया जाता है इंडियन सिटीजन को, तो आपको वीजा भी नहीं लेना पड़ेगा। आप सीधे आराम से भूटान में ट्रेवल कर सकते हैं, बाहर से मिल सकते हैं और आराम से आपके प्रोडक्ट जो है वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट जो आप भूटान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोसीजर पे। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपको जीएसटी लेना होगा, जीएसटी के बाद आपको आईसी कोड लेना है, आरसीएमसी लेना है और रिलेटिव प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट आपका रहेगा उससे रिलेटिवली आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने हैं। प्रोसीजर ऐसा रहता है, जैसे आपने कहीं से ऑर्डर लिया है, ऑर्डर लेने के बाद जो है हम यहाँ से हमारा कस्टम क्लियरेंस एजेंट अपॉइंट करते हैं और इंडिया से जो है हम मटेरियल भेजते हैं आगे। इंडिया से मटेरियल भेजने जब भी आप डिस्पैच करेंगे तो बायर को कांटेक्ट करेंगे, उससे पहले आप पेमेंट डलाएंगे। आपका सीएच ऑलरेडी पोर्ट जो भी आपका लैंड बॉर्डर होगा या एयरपोर्ट से आप करें, कहीं से भी आप करें, तो वहां पे सीएच आपका ऑलरेडी अपॉइंट होना चाहिए। सीएच आपका कस्टम क्लियरेंस आपके इंडिया बॉर्डर पे भी कराता है और भूटान के बॉर्डर पे भी कराता है और उसके बाद जो है आपका आगे जो है मटेरियल जाके खाली होके बाहर के गोडाउन में या फैक्ट्री में और वापस जो है ट्रक आपका आ जाता है। तो बहुत इजी प्रोसीजर होता है भूटान में एक्सपोर्ट करने का। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, और भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और पूरा सेटअप आपको करवाना है, कंप्लीटली आप गाइडेंस चाहते हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाए, तो उसके लिए आप हमारी 7 to 8 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और 3 डेज की ऑफलाइन ट्रेनिंग को भी आप कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें और आज ही आपका रजिस्ट्रेशन कराएं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख के आपके लोकली प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके जाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।